अस्सलाम वालेकुम। आज की जो आपकी लैब है वो आपकी पिछली लैब से काफ़ी अलग है। इससे पहले जो आप लोग लैब कर रहे थे वो आपकी जस्ट हार्डवेयर बेस्ड एंड सिमुलेशन बेस्ड थी, जो कि आपकी कंप्लीटली एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड थी। मतलब उसमें आप लोग अपने एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग भी कर रहे थे, देन उसकी सिमुलेशन बेस्ड लेवल पे भी काम किया, देन हार्डवेयर डिज़ाइनिंग, एट द एंड आपने उसकी फ्लाइट भी कर ली अपने एयरक्राफ्ट की। अच्छा, अब जो हमारे टॉपिक हैं वो अब आपकी 2 लैब्स रिमेनिंग है, जो कि एयरिंग डेटा बस के ऊपर है। एयरिंग डेटा बस आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा लैब में एक इक्विपमेंट मौजूद है, जो कि हमारे कीट के आर-एन-डी डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया गया था। और ये ट्रेनर है एयरिंग 429 के ऊपर। नई टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं बना हुआ, मगर ये एटलीस्ट पुरानी टेक्नोलॉजी को मैच करता है, जिसमें हम एयरिंग मतलब इस डेटा बस के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। हमारा इसमें यहाँ पे रोटेटिंग बीकन वगैरह की कंट्रोल्स हैं एंड डिस्प्ले पैनल्स है, मेन कंप्यूटर कनेक्टेड है, एंड देन कार्गो डोर ओपनिंग वगैरह। आप डेटा बस आई होप सबको पता होगा कि इस डेटा बस के थ्रू हम अपने पूरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब उसकी जो मैकेनिक्स होती हैं, हम इस डेटा बस के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, डेटा बस का हमें ये फ़ायदा है कि हमने जस्ट एक केबल के थ्रू हमने अपनी सारी डेटा ट्रांसमिशन कर ली है एंड जहाँ-जहाँ पे हमें जिन-जिन डेटा की नीड होती है, हम वहाँ पे उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हुए उस पर्टिकुलर चीज़ को मूव कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक मैंने अपने एक स्विच के थ्रू अपना मैंने कार्गो डोर ओपन करवाना है, तो मुझे उसके लिए एक पूरी अलग से कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, मैंने उसके लिए कोई अलग से केबल्स नहीं डालनी पड़ेंगी। मैं उसके लिए एक फ़ास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाहता हूँ और वो सिस्टम भी ऐसा हो कि वो बाकी सारे सिस्टम के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो। मतलब उस एक उसी डेटा बस की केबल्स के साथ मेरे कुछ डेटा कार्गो के लिए भी जा रहा हूँ, मतलब एक कार्गो डोर है, जस्ट सपोज़ मैंने बस अपना कार्गो लोड करना है एक सिविल एयरक्राफ्ट में। तो मैंने यहाँ से एक डेटा सेंड किया और वहाँ से मेरी डेटा बस के थ्रू मेरी कार्गो डोर पे एक डेटा रिसीव हो गया एंड उसके थ्रू मेरा कार्गो डोर ओपन हो गया। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं, जस्ट लाइक माय कंट्रोल सरफेसेस एंड अदर मोर थिंग्स। तो ये सारी जो ट्रांसमिशन है ये मेरी डेटा बस के थ्रू हो रही होती है। अब 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। एक डेटा बस है जो कि प्योर कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के लिए है और एक डेटा बस है जो कि हमारे फाइटर प्लेन्स के लिए होती है। जो एयरिंग है वो हमारी कमर्शियल पायलट्स के लिए है और जो हमारी मिलिट्री स्टैंडर्ड है वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए है। अब ये डिफरेंसेस और इनकी ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह और इनकी प्योर डिटेल्स ये तो आपको थ्योरी में भी बता दी गई होंगी कि ये काम किस तरीके से करती हैं और ये कौन सा डेटा अपने साथ इनकॉर्पोरेट करके लेके जा रही होती हैं। ज़ाहिर बात है जब मैं मिलिट्री स्टैंडर्ड की बात करूँगा जो कि मेरे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, तो उसमें तो ये कार्गो वाली चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें तो हमारी मिसाइल डिप्लॉयमेंट होती है या मैंने अपनी लैंडिंग गेट्स वगैरह की सडन मूवमेंट चाहिए। तो ये यारी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जो भी चीज़ें कंट्रोल हम कर रहे होते हैं, वो सारी इन डेटा बसेस के थ्रू हो रही होती हैं। अच्छा, एयरिंग का फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, एयरोनॉटिकल रेडियो इनकॉर्पोरेटेड। और एक ये टेक्निकल स्टैंडर्ड है हमारे एवियोनिक्स डेटा बस के लिए। देन इसमें मेंशन्ड है कि ये फिजिकल और इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस के लिए काम कर रहा होता है। ये 2 वायर एक्चुअली डेटा बस है और एक किस्म का ये डेटा प्रोटोकॉल है फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। सही है। अच्छा, ये जो है, खैर ये लैब थोड़ी और हम अपडेट करने लगे थे, मगर ये लॉकडाउन की वजह से खैर थोड़े इश्यूज आ गए। ये लैब जो है हमने बेसिकली इंटीग्रेट करनी थी हमारे एफपीजीए के साथ। एफपीजीए के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं एंड देन हम इसकी डेटा ट्रांसमिशन करते यूजिंग अ पीसी और एनी अदर कंट्रोलर। और एंड देन हम, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमें ये ट्रांसमिशन चाहिए थोड़ी और फ़ास्ट। तो हम इन चीज़ों के लिए हम जैसे अभी हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है यहाँ पे, ट्रेनर जो मौजूद है इसमें हमारे पास आर्डिनोज़ कनेक्टेड हैं, आर्डिनो मेगा एंड आर्डिनो ऊनो वगैरह, जो कि हमें डिस्प्लेस दे रहे हैं और जो कि हमारी मूवमेंट्स और डेटा ट्रांसमिशन कंट्रोल कर रहे हैं।
मगर ज़ाहिर-सी बात है जब हम एक प्रोफ़ेशनल लेवल पे जाते हैं, तब हमें इन चीज़ों में, ख़ासकर इन चीज़ों में हमें डेटा ट्रांसमिशन फ़ास्ट चाहिए होती है। तो उस ट्रांसमिशन को फ़ास्ट करने के लिए हम कंट्रोलर भी ऐसा ही फ़ास्ट लगाएँगे। तो सबसे फ़ास्ट कंट्रोलर जो अवेलेबल है, वो है हमारा एफपीजीए। तो हमारी ख़ैर ये अप्रोच थी कि हम इस पूरे प्लेटफ़ॉर्म के साथ एक फ़ास्ट कंट्रोलर लगाएँ, माइक्रो कंट्रोलर एक फ़ास्ट किस्म का लगाएँ जो कि एफपीजीए है, एंड देन हम अपनी डेटा ट्रांसमिशन करें यूज़िंग आवर पीसी और एनी अदर इक्विपमेंट जो इसके साथ अटैच्ड है। सही है, देन ये इसका इंट्रोडक्शन वगैरह है, ये तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ इसकी कुछ एरिंग सर्विसेज कनेक्टेड हैं, मेंशन्ड हैं इसके अंदर, डिटेल्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, ये लोग आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। इसके साथ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, देन इसकी जो है कुछ खास स्पेसिफिकेशन है इस ट्रेनर की, कि हम इसके अंदर आप लोग जब यहाँ पे आके हार्डवेयर में परफॉर्म करेंगे, तब हम आपको इसमें इसके डिस्प्लेस वगैरह दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें डेटा की पैकेजिंग वगैरह हो रही है और किस तरीके से वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है अपने हार्डवेयर पे। मतलब ये भी ऑब्वियसली एक पीसी के थ्रू ही हो रहा है। पीसी से हम यहाँ से कुछ डेटा इसको सेंड करते हैं और यही डेटा हमारे इस ट्रेनर पे रिसीव होता है एंड देन वो चीज़ें परफॉर्म होती हैं। और जो चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं, वहाँ हमें हमारे मेन कंप्यूटर पे एक स्क्रीन है, वहाँ पे शो हो रही होती हैं। सही है, देन इसके कुछ डेटा कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं। वो स्टैंडर्ड्स इसके नीचे डिफाइंड है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे जाके। एंड देन इसकी कुछ खास पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसमें ये ट्रांसमिशन हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम डेटा बस की बात कर रहे हैं तो वो एक प्रोटोकॉल पे काम कर रहा होगा। तो वो जिस प्रोटोकॉल पे काम कर रहा होता है उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज तो खैर है तो यही हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज ही, मगर उसकी कोडिंग्स कुछ अलग किस्म की होती हैं। सही, ये अच्छा, ये जो हमारा एरिंग ट्रेनर है, ये एरिंग ट्रेनर या एरिंग डेटा बस जो है, वो हमारी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे काम कर रही होती है, जो कि हमारी एयरलाइन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कमेटी की तरफ से डिसाइडेड है। और इसी स्टैंडर्ड के ऊपर हम अपना पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं। मतलब ये पूरा जो वर्किंग हो रही होती है, वो इसी स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रही होती है। और ये ज़ाहिर बात है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलरली इंटरनेशनली स्टैंडर्ड डिज़ाइंड होता है, और उसी स्टैंडर्ड के ऊपर काम किया जाए तो बेहतर है। अच्छा, देन इसके अलावा यहाँ पे कुछ एरिंग की सीरीज़ गिवन्स हैं, 400 से लेके 600 तक गिवन है। और इसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि हर सीरीज़ का अपना क्या फ़ायदा था। ज़ाहिर बात है जब पहले लेवल पे आया होगा तो एक उसकी एक अलग सीरीज़ होगी, देन जिस तरह से चीज़ें अपडेट होती गईं, उस हिसाब से वो सीरीज़ आगे बढ़ती गई है। तो अगर हम सीरीज़ को देखें, तो पहली हमारी थी द 400 सीरीज़, जिसमें हम हमारी गाइडलाइंस वगैरह इंस्टॉल्ड थी। इंस्टॉलेशन की हमारी गाइडलाइंस वगैरह मौजूद थी और ये वायरिंग बेस्ड था, इसमें डेटा बसेस भी थी। देन जब हम सीरीज़ 500 पे आए, तो ये पुराने एनालॉग एवियोनिक्स इक्विपमेंट के लिए यूज़ होती थी। मतलब जो पुराने जेट्स होते थे, जस्ट लाइक ये बोइंग 727 हो गया या डगलस 7 DC-9 हो गया। और उसी तरह के पुराने जो एयरक्राफ्ट थे, उनमें भी लगी हुई थी। और अभी ये कुछ नए एयरक्राफ्ट में भी लगी हुई है, 737 और 747 वगैरह में भी। 747 तो पुराना हो गया, एयरबस 300 वगैरह में भी ये लगी हुई है। सही, जो पुराने एनालॉग जो पुराने एवियोनिक्स इक्विपमेंट जिसमें लगे हुए हैं, उनके साथ ये डेटा बस मौजूद है। सही है, इसके बाद जब भी हम 600 पे आते हैं, तो ये 700 से इनकॉर्पोरेटेड कुछ सीरीज़ हैं, उनके साथ भी 600 भी लगती है और 700 भी लगी हुई होती है उनके साथ ही। देन सीरीज़ हमारी 800 जो है, वो इसमें फाइबर ऑप्टिक्स भी इंक्लूडेड है। फाइबर ऑप्टिक्स आप सबको पता होगा कि हाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए अभी जो आप लोग, या आजकल जो आप लोग नेट भी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट, केबल इंटरनेट, उसमें भी ये लैन केबल से आगे बढ़ के अब ये फाइबर ऑप्टिक्स पे आ गए हैं, ताकि हमारी जो घरों में भी जो वाईफाई की ट्रांसमिशन है वो फास्ट हो। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिक फाइबर यूज़ की गई है इन द एयरक्राफ्ट्स। सही है, देन हमारे पास कुछ एयरिंग ट्रेनर की कुछ किस्म हैं जो कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होती हैं, और ये कब कब इंट्रोड्यूस की गई और ये इनके नंबर्स क्या हैं, वो खैर यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये खैर सिर्फ सिंपल डेटा है, तो इसमें कुछ समझाने की चीज़ है नहीं। जैसे ये नाम मौजूद हैं और ये कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सही है, तो थ्योरी लेवल तक तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
जब ये कीट में ऑन कैंपस लैब होगी, तब इंशाल्लाह इसी वीक, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि ये किस तरीके से ऑपरेट होती है और ये कैसे होती है। और इसकी नेक्स्ट लैब भी इसके साथ ही कंटिन्यूड है कि जब हम ऑपरेट करेंगे तो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे और किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सही है, तो लैब्स एंड हियर एंड अगर इससे रिलेटेड कोई इश्यू हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह हाफ़िज़।